आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आशु भाई गुरुजी की तरफ से। हमेशा याद रखना दोस्तों, एक छोटा सा कांटा आपको चलने में असमर्थ कर देता है। आपने कितना भी बढ़िया जूता पहना हो, आप पत्थरों पर चल सकते हैं, और एक छोटी सी कंकरी अगर आपके पैर में आ जाए तो आपका चलना मुश्किल है, जब तक आप उसे कंकरी को नहीं निकाल देते हैं। मेरा कहने का सीधा सीधा असर है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं और उस अच्छे को अच्छे समय में करते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अच्छा काम अच्छे समय पर नहीं हुआ तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। खाना खाना ही है, भूख लगी है, सुबह सुबह खा लो, लेकिन खाना खाना ही है और खाना नहीं खाया, शाम तक भूखे रहे और शाम को बहुत सारा पकवान खा लिया, तो उसका बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या है? यानी कि आपने बहुत सारे लोगों को निमंत्रण दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा दीपावली के शुभ अवसर पर, जो आपको लगेगा कि छोटी सी कंकरी है, और जब तक ये कंकरी पैर के नीचे है तो बहुत अच्छा है, और जूते के अंदर है तो चला नहीं जाएगा। सबसे पहले कंकरी निकाल लेते हैं दोस्तों। दीपावली का ये शुभ अवसर जो आप महसूस कर रहे हैं, या जो त्यौहार आज मना रहे हैं, ये 676 साल के बाद ऐसा कुछ शुभ मुहूर्त आया है जिसके अंदर आपकी पूजा सफल होगी, जिसके अंदर आप पूजा का आनंद ले सकते हैं। और साइकिल है, अगर आप गड़बड़ सड़बड़ चलाओगे तो नहीं चलेगी, पत्थर पे चलाओगे तो नहीं चलेगी, और सीधे रास्ते पे चलाओगे तो सही चलेगी। सीधा रास्ता क्या है, आइए बताते हैं आपको दोस्तों। 7:10 से जो मुहूर्त है, रात को 9:06 तक है। इसमें आप दीपावली पूजन कर सकते हैं, और दीपावली पूजन में आप कुबेर का यंत्र रख सकते हैं, कुबेर जी की मूर्ति रख सकते हैं, गणेश जी की रख सकते हैं, माँ लक्ष्मी रख सकते हैं, और उसमें आप उल्लू पर बैठा हुआ कोई भी ऐसा बात समझते हैं कि माँ लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, और उस पर मूर्ति हो या माँ बैठी हो तो ज़्यादा शुभ माना जाएगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास किसी भी तरह का कुछ कमी है, मूर्ति नहीं है या कुछ नहीं है, तो आप एक यंत्र रख सकते हैं, कुबेर यंत्र रख सकते हैं, सभी नवग्रह का यंत्र रख सकते हैं, व्यापार वृद्धि यंत्र रख सकते हैं, कहीं से ना मिले तो हमसे भी ले सकते हैं। आप ध्यान से देखें दोस्तों, ये एक यंत्र है, व्यापार वृद्धि यंत्र। इस यंत्र को आप पूजा में रखेंगे, इसके अद्भुत चमत्कार हैं। ये व्यापार वृद्धि यंत्र है, व्यापार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका व्यापार बढ़ा नहीं, ऐसा नहीं कि व्यापार में कुछ हुआ नहीं, सब कुछ होगा, और इसका आनंद आप ले सकते हैं। ये बहुत सस्ता है, ऐसा कुछ महंगा नहीं है कि आप इसे ख़रीद नहीं सकते हैं। ये नेचुरल पत्थर पे बना हुआ है ताकि इसके नेचुरल इफ़ेक्ट रहे, और 15 के यंत्र से बना हुआ है। आप इसे कहीं से भी टोटल करेंगे तो 15 का यंत्र बनता है। 15 आना चाहिए, कहीं से भी आड़ा तिरछा जैसे तैसे भी करेंगे तो इसका टोटल जो है 15 आएगा। 15 का यंत्र है, और 15 का यंत्र जो है व्यापार वृद्धि के लिए बनाया हुआ है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, मंत्र कोई चीज़ होती है, मंत्र जो है, अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो वो मन को तर करता है, अच्छा करता है, दिल को अच्छा करता है, और मंत्र कभी किसी का बुरा नहीं करता है। मंत्र जब आसमान में रहता है तो मंत्र हमेशा आपके लिए कृपा का योग बना के रखता है। अब इसमें देखा जाए तो मंत्र, और दूसरा है तंत्र। तंत्र क्या चीज़ होती है, आपने तंत्र के बारे में कभी सुना होगा। तंत्र है जड़ी बूटियों के आधार पर कोई तांत्रिक क्रिया का प्रचलन। अगर आप तांत्रिक विद्या में आज के दिन कोई सिद्धि करना चाहते हैं, माँ काली के या किसी, बहुत अच्छा दिन है, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं मंत्र के जरिए से और तंत्र के जरिए से। और अगर मैं यंत्र की बात करूं, यंत्र की दुनिया अलग है।
यंत्र की दुनिया में आप हमेशा मानकर चलो, यंत्र उड़ने वाला रॉकेट भी है, हवाई जहाज भी है, या आपके घर में कोई ऐसी चीज़ जो अपने आप काम करती है, उसे यंत्र कहते हैं। यंत्र एक ऐसी चीज़ है जो किसी ने बनाया है, और मंत्र ऐसी चीज़ है जो मन को अच्छा करता है, और तंत्र ऐसी चीज़ है जो ऐसी जड़ी बूटियों से या ऐसी चीज़ों से तंत्र किया जाता है जिस पे तांत्रिक लोग प्रयोग करते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे। मैं यंत्र दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए। ये यंत्र है, नवग्रह का यंत्र है। इस नवग्रह के यंत्र में जितने भी यंत्र बने हुए हैं, सारे के सारे ग्रहों को ठीक करते हैं। सारी दुनिया में ग्रहों की लीला है। और ग्रहों की क्या लीला है कि आप चाहे कुछ भी करें, अगर आपके ग्रह ठीक हैं तो आपका गलत काम भी अच्छा होता है, और अगर आप ग्रह ठीक नहीं है तो अच्छा काम भी खराब हो जाता है। जैसे कि आप हमेशा एक बात मानकर चलना कि जब कभी अच्छा समय होता है किसी का, तो वो किसी को कुछ भी कह दे तो वो लोग उसे अच्छा समझते हैं, और जब बुरा समय चलता है तो वो किसी को कुछ भी ना कहें तो उस पर भी लोग बुरा मान जाते हैं कि इन्होंने कहा कुछ नहीं, क्यों नहीं कहा, कहना चाहिए था। देखिए कमाल की बात है। इसे समय कहते हैं, और समय ऐसा होता है कि जो हमेशा चलता रहता है। आप कोई काम करें ना करें, समय आपको वो काम करवा देगा, और समय अपने आप इतिहास लिखता है। समय का लिखा हुआ इतिहास आप आज तक पढ़ते हैं और आप जानते हैं कब क्या हुआ और कैसे हुआ।